नगर निकाय चुनाव पर तो पूर्ण विराम लग गया, लेकिन इसने वोट बैंक के समीकरण में एक नए बदलाव का बिगुल फूंक दिया। जिस मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आधार माना जाता रहा, इस चुनाव में उसकी स्थिति बदली बदली सी नजर आई। कई मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई। बागी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी को विजय से कई जगहों पर दूर कर दिया। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अगर मुस्लिम आधार समाजवादी पार्टी से खिसकता है तो इसका फायदा बसपा, कांग्रेस और AIMIM को मिलता जरूर दिखेगा। कई जगह पर तो ओवैसी की पार्टी अखिलेश यादव के प्रत्याशी को हराती हुई नजर आई। ऐसे में आने वाला चुनाव अखिलेश यादव के लिए अलार्म होगा, खतरे की घंटी होगी और इस पर महामंथन जरूर करना। क्या अब मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पाले से खिसकने लगा है? क्या नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाके में सपा के कमजोर प्रदर्शन ने नए समीकरण की आहट तेज कर दी है? क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुसलमानों के सामने सपा, बसपा और कांग्रेस के मुकाबले एक नया विकल्प खड़ा कर दिया है? नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद ये सवाल हर तरफ गूंज रहे हैं। अब इसकी वजह समझिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मेरठ सहित राज्य के कई नगर निगम के वार्ड पार्षद के चुनाव में 19 सीटें हासिल कर सबको चौंका दिया है। सपा ने इसके मुकाबले नगर निगम के 191 वार्ड की सीटें जीती और बसपा ने नगर निगम की 85 वार्ड सीट पर जीत हासिल की। ओवैसी की पार्टी AIMIM की 19 सीटों के मुकाबले सपा की 191 सीटों का आंकड़ा कहीं बड़ा है। लेकिन अगर आप मुस्लिम वोटरों के रुझान को देखें तो ये मुस्लिम वोट बैंक की मजबूत ताकत रखने वाली सपा के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो हर जगह जा रहे हैं। उनका सीधे सीधे कहना है कि मुस्लिम वोट हमारे पास आए। जितनी भी कोशिश आरोप लगाते हैं और उसके बारे में कि ये भाजपा की बी टीम है, भाजपा के एजेंट हैं, मुसलमान वोट बांटने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम परसेंटेज ही सही, लेकिन मुसलमान वोट उनको जरूर मिले। सपा के सामने तो सबसे बड़ा अलार्म मेरठ में बजा, जहां से अखिलेश यादव ने गुर्जर उम्मीदवार सीमा प्रधान को मैदान में उतारकर बड़ा दांव चला था। लेकिन मुस्लिम वोटरों ने प्रधान को जमकर वोट नहीं दिए। इसे इसी बात से समझ सकते हैं कि मेरठ नगर निगम के 90 वार्ड में सपा सिर्फ 13 पर जीत पाई तो AIMIM जैसी पार्टी ने 11 सीटों पर जीत हासिल कर ली। वहीं निर्दलीय 9 पर जीत गए। जाहिर है इस नतीजे की चर्चा हर तरफ है। बड़ा सवाल सपा के विधायक हाजी रफीक अंसारी पर भी उठे, जिन्हें मनाने खुद अखिलेश मेरठ गए थे, लेकिन उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के प्रचार को कहीं ज्यादा तवज्जो दी। बावजूद इसके अब भी वादा है कि सपा तो मेरे लिए आंदोलन है। ये समाजवादी पार्टी से डर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को दिया नहीं है जो फूंक मारो बुझ जाएगा। ये अगरबत्ती की तरह खुशबू है, ये दिलों में बसी हुई है मुसलमान के, और मुसलमान के दिलों में बसी हुई है। और समाजवादी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है, और आंदोलन कभी थमता नहीं है, रुकता नहीं है। आप ये गलतफहमी निकाल दें, समाजवादी पार्टी इनकी हवा निकल गई इस चुनाव में। वहीं AIMIM के हौसले बुलंद हैं। पार्टी के नेता फूले नहीं समा रहे। मुस्लिम किसके साथ जाएंगे, ये तो अभी जो हालिया मेयर महापौर का चुनाव हुआ है उससे साबित होता है कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में ज़बरदस्त वोट उत्तर प्रदेश मेरठ के मुसलमानों ने किया है। और अगर आप बूथ वाइज आंकड़े भी देखें तो मैं आपको बता दूं कि सबसे हाईएस्ट वोट अगर किसी बूथ पर एक पार्टी को मिला है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दक्षिण इस्लामाबाद वार्ड 71 के बूथ से मिला है। महापौर प्रत्याशी को हमारे 715 वोट है एक सिंगल बूथ से। और तो और सपा के गठबंधन साझेदार होने के बावजूद ज्यादातर नगर निकाय सीटों पर सपा से अलग होकर लड़ने वाले राष्ट्रीय लोकदल का भी कहना है कि भले ही सपा से हर जगह गठबंधन नहीं हुआ, बावजूद इसके हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। बिल्कुल सही चल रहा है और आगे और मजबूती रहेगी। हम कोशिश कर रहे हैं। अगर समन्वय बन गया होता उस चुनाव में, छोटे स्तर पे मुश्किल होता है, कठिनाइयाँ होती हैं और कुछ एक सोच समझ कर उन्होंने फैसला लिया होगा। लेकिन मैं अपनी प्रदर्शन पे ही कह सकता हूँ कि हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। पहली बार
अब सवाल है कि ये बयान क्या कहता है। क्या अब राष्ट्रीय लोकदल को भी इस बात का यकीन नहीं रहा कि सपा से हाथ मिलाने का मतलब है एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलने की गारंटी? ये भी देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे वहाँ पे भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो जाहिर सी बात है कि जो एक आक्रोश होता था कि नहीं बीजेपी को किसी तरह से हटाना है, मुझको लगता है कि वो कुछ परसेंट कम जरूर हुआ है। और अगर ये रुझान भविष्य में बने रहे तो सपा के लिए बहुत ही अलार्मिंग है। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो यूपी का निकाय चुनाव पार्टी के लिए एक साथ कई संदेश लेकर आया और इसी लिस्ट में एक संदेश है भाजपा के मुस्लिम प्रयोग की कामयाबी का, जिसे पार्टी अपने लिए लकी मान रही है। दरअसल भाजपा ने निकाय चुनाव में कुल 395 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भाजपा के 6 मुस्लिम प्रत्याशी जीत गए, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा के 32 मुस्लिम प्रत्याशी कामयाब हुए। यही नहीं, दर्जनों की संख्या में भाजपा के मुस्लिम प्रत्याशी सभासद का चुनाव भी जीतने में कामयाब रहे। पार्टी के करीब 14 से 15% मुस्लिम उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। अब मुस्लिम वोट बैंक को लेकर इस नए खेला पर बसपा की भी नजर है। पार्टी ने इस चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी में इमरान मसूद को संयोजक बनाया था। मसूद का दावा है कि पार्टी के पक्ष में मुसलमानों ने जमकर वोटिंग की। बहुत महत्वपूर्ण है और मजबूती के साथ हम लोग काम करेंगे। हम मजबूती के साथ काम करेंगे और बहन जी का जो आदेश है उसका पालन करेंगे। बहन जी का निर्देश है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी के साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी के अंदर पार्टी के कार्यकर्ता लग जाएंगे। यही काम है, इसके अलावा कोई काम। देखिए बहन जी जो रणनीति हम लोग बनाएंगे उसे ऊपर नहीं करेंगे, सार्वजनिक करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।